नमस्ते अरुणाचल। आज आप सबको हम एक सरकारी स्कूल में ले आप पहुँचे हैं और यहाँ के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, ग्राउंड चेक के लिए कि ये स्कूल है, इसका कंडीशन कैसा है, यहाँ का एजुकेशन क्वालिटी कैसा है। तो चलते हुए हमने यहाँ ओवरऑल विज़िट किया है और ये जो स्कूल हमने आज विज़िट किया है इसका नाम है गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लोअर पुतुंग, जो कि लोअर पुतुंग एरिया में पड़ता है और जू रोड जो आप जानते होंगे उसी नज़दीक में यहाँ एक स्कूल है जिसका नाम आज हमने बताया है। और ये क्लास A तक पढ़ता है और यहाँ के जो एजुकेशन क्वालिटी को हमने चेक किया तो मालूम चला कि बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ प्री प्राइमरी से लेकर क्लास A तक पढ़ते हैं और जो पेरेंट्स हैं उनसे भी हमने बात किया तो उनके फीडबैक के अनुसार बोला गया कि यहाँ के जो स्टाफ है, टीचिंग क्वालिटी है, टीचर्स है काफ़ी अच्छे हैं और बच्चों को अच्छी तरह से एजुकेशन क्वालिटी दिया जाता है। और हालांकि उसके साथ साथ हमने यहाँ का स्कूल का जो कंडीशन है उसको भी पता करने के लिए यहाँ का जो हेड इंचार्ज है उससे बातचीत किया, तो उनसे हम ज़रूर मिलाएंगे। तो उससे पहले यहाँ का जो एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट हमने पाया है कि विजिट के समय में बाथरूम एरिया है, पीछे एरिया है, उस तरफ बाथरूम है और ये जो हम दिखाना चाहेंगे, कैमरा पर्सन से दरख्वास्त करती हूँ कि थोड़ा आगे जाकर दिखाएं। जो जगह है ये स्कूल का एक पीछे ही पड़ता है, जिसका अगर नीचे देखें तो डायरेक्ट आपको मेन हाईवे पड़ेगा जहाँ से ये गंगा लेक एरिया जाने का रास्ता है उससे पड़ता है और सीधे जो आप कॉलोनी पूरा देख पा रहे होंगे। और जिसके साथ साथ डायरेक्ट ये स्कूल का जो एक बगल एरिया है वो क्लास 1 है, जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही एक रिस्पेक्टर दिखने को पाया है क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा जो एरिया है, पूरा पहाड़ जो है पूरा गिर चुका है और यहाँ ना कोई बाउंड्री वॉल है या कोई भी एक बहुत प्रोटेक्ट करने वाला कोई बचाव वाला चीज़ दिख पा रहा है क्योंकि यहाँ डायरेक्ट काली है। और अगर यहाँ देख के ही मालूम चल रहा है कि अगर ये थोड़ा सा हैवी कंटिन्यूसली बारिश का सीजन अगर ऐसे ही दिया जाए तो ये कभी भी गिरने का चांसेस है और अगर गिर जाए तो कोलैप्स हो जाए तो सोचिए यहाँ जो बच्चे अंदर पढ़ते हुए बैठेंगे, सोचिए उसका क्या होगा। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और ये जो स्कूल है हमने जो बोला है आज विजिट किया है, ये स्कूल लगभग 5 से 6 बस्ती लोगों को, पॉपुलेशन को कनेक्ट करता है, कह सकते हैं कि उनका लाइफलाइन है क्योंकि ये लगभग बहुत सारे बच्चों को यहाँ पढ़ते हैं और जो खास करके जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जिसके बच्चों को चाहकर भी उसके पेरेंट्स बाहर नहीं पढ़ा सकते हैं, प्राइवेट स्कूल दामी वाला में नहीं डाल सकते, जिसको लेकर यहाँ डालना चाहते हैं। मगर इंफॉर्मेशन के अनुसार ये बोला है कि जो स्कूल एरिया है काफ़ी छोटा है, जिसके कारण यहाँ एंट्री एनरोल या एडमिशन चाहकर भी ज़्यादा नहीं लिया जा सकता है, जिसके कारण कई पेरेंट्स को काफ़ी पर दिक्कत पेश करना पड़ता है। तो ये तो हुआ रहा बात बहुत छोटे मोटे बातों का, मगर जो असली जो मुद्दा है ये स्कूल को किस तरह से डेवलपमेंट अपग्रेड किया जाए या इसको किस तरह से सरकार इसको ध्यान दिया जाए, इसी को लेकर हम आपको सीधे आकर जो हेडमास्टर है उनसे मिलाएंगे और जो SMC स्कूल मैनेजमेंट कमेटी चेयरमैन है उनसे भी जानेंगे कि ये स्कूल को लेकर उनके तरफ से वो लोग क्या कर रहे हैं और हेडमास्टर क्या सोच रखते हैं। चलिए।
मैं आपको ये जो स्कूल है इसका इम्पोर्टेंस मैं बताना चाहूँगा। ये जो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल लोरपुतुम, ये जो अभी जो नज़दीकी जो आसपास में जितना जो गांव है, विलेज है, लगभग 5-6 विलेज जो है यहाँ का आसपास जो 5-6 विलेज जो बच्चा लोग हैं यहाँ पे आता है, जो मिडिल क्लास का, जिसका पेरेंट्स मतलब अफोर्ड नहीं कर पाता अपने बच्चे को प्राइवेट दूर स्कूल में भेजने का, तो यहाँ पे आते हैं। तो जैसे आपने अभी देखा जो हमारा पीछे जो वॉल है, नॉट वॉल दैट, जो ज़मीन है, ये भी क्लासरूम है, वो अभी गिरने वाला है। तो हमेशा एवरी मानसून सीजन में हम लोग का डर ये रहता है कि कब ये कोलैप्स हो जाए, कब गिरेगा कब गिरेगा। तो जैसे आप इसका प्रोसेस आप लोग कभी डेवलपमेंटली सरकार को बात नहीं करता है कि आप ये बोलते हैं, हम लोग हमेशा, मेरा से पहले जो चेयरमैन था वो भी कोशिश किया, और जब से मैं एज ए चेयरमैन यहाँ पे जो संभाला है, मैंने भी मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो स्कूल का जो जैसे बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये स्कूल जो है, तो इसको अभी हम लोग क्या है कि कोशिश करने पर भी हम लोग कभी कभी फाउंडिंग हम लोग को नहीं मिलने का वजह से हम लोग ऐसे तो कई बार यहाँ पे प्रिंस धवन टाइम से लेके उससे पहले भी तुतुर दुलुम शायद सर, वो डीसी प्रिंस धवन, काफ़ी सारे डीसी तालोपुतुम सर, वो भी खुद विजिट करके गए यहाँ पे। तो देखते हैं, लेकिन अभी तक हम लोग का यहाँ एग्जैक्टली हम लोग प्रपोजल वगैरह बनाने से भी हम लोग को फंडिंग सही तरीके से नहीं मिलता। आप देख सकते हैं काफ़ी एरिया है, तो उस हिसाब से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अमाउंट भी थोड़ा फंडिंग हम लोगों को जरूरी होगा, तो उस हिसाब से हम लोग को नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते हैं। अपडेट मिला था, बट एग्जैक्टली जो रिसेंट में आप लोग किसी सर के साथ भी रिगार्डिंग ये मैटर को लेकर बात किया था, तो उसका अभी तक कोई अपडेट आप लोग ने नहीं बताया? नहीं, डीसी साहब एक्चुअली लास्ट टाइम हमारे कुछ फोरम है, फॉर्मर डीएनजीसी जनरल सेक्रेटरी, वो सीएम को मिला था। तो उस दौरान एक्चुअली क्या कि उससे पहले हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं डिपार्टमेंटली इस्तेमेट वगैरह बना के भी सारा करते हैं, लेकिन जब मीटिंग होते हैं, जब पाउंड प्लेसमेंट होते हैं, हमारे यहाँ पे नहीं हो पाता है। उस वजह से हम लोग को मतलब एग्जीक्यूट मतलब जो चेंजेस नहीं देख पाते हैं। तो उस हिसाब से सीएम साहब को हमको मौका मिला था मिलने का, तो उस दौरान हमने बताया था कि ऐसा ऐसा हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो सीएम साहब भी अपना जो स्टाफ को पीएस को क्लियरली लिखे, तो सीएम का वहाँ से एक लेटर आया था डीसी का वहाँ से, और डीसी ने भी बहुत क्विक रिस्पांस किया, हमारे तालोपुतुम सर ने वो भी क्विक रिस्पांस किया, और करने के साथ साथ कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया। कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद ईएसी को चेयरमैन बना के कॉन्स्टिट्यूट करके कमेटी लोग भी विजिट किया, उनके साथ डीपीओ मेंबर थे, और हायर एंड टेक्निकल का इंजीनियर विंग का और जो एक्शन वो भी मेंबर थे। तो उन लोगों ने विजिट करके साइट को देखा और रिपोर्ट बना के डीसी को सबमिट कर दिया। तो शायद अभी डीसी साहब उसको फर्दर एक्शन क्या करना है वो लेंगे शायद, तो हम लोग भी वेट कर रहे हैं। वो शायद बिजी होने के वजह से शायद उसको शायद उनके पास है अभी। तो फिर भी जो एग्जिट जो उस समय जो प्रॉब्लम है, अभी जो ज़्यादा प्रॉब्लम वाला को हमारा डीसी साहब ने क्विक रिस्पांस लेके उनका टीम को भेज के उसने कुछ तीना चेंजेस करवा दिया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। और ऐसे तो तीना हम लोग, मेरा जो सब्जेक्ट था वो तीना को चेंज करने का था, वो इसीलिए ताकि यहाँ एक्चुअली ऐसे है कि एरिया भी नहीं हमारे यहाँ पे, जिससे हम लोग सरकार को बोल भी नहीं सकते कि एक्सटेंशन कीजिए इसको, हम लोग को एक्सटेंशन करने के लिए। यहाँ पे ऐसा है कि बहुत सारा स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिशन का टाइम में आते हैं, तो एरिया नहीं होने की वजह से हम लोग का यहाँ पे अपग्रेडेशन नहीं कर पाता है। तो इसको अपग्रेडेशन करना है बोलने से आपको G+2-3 बना के ही बिल्डिंग क्लास मतलब चलाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से तीना जो है कंडीशन है, लगभग जब से स्कूल इस्टेब्लिश हुआ तब से तीना जो है, मतलब तीना का कंडीशन ऐसा है कि अब अगर अभी आप 1-2 को रिप्लेस करेगा, उसको रिप्लेस करने जाएगा तो उसमें फिर वो मतलब आपका वो क्या बोलता है, रस्टिंग होने का वजह से वो फिर डैमेज हो जाता है, पाव भी नहीं रख सकता है, ये स्थिति है। तो उस हिसाब से सरकार को हमारा यही रिक्वेस्ट था कि इसको कुछ एक, जब तक हम लोगों को इसको अपग्रेडेशन करने के लिए पाउंडिंग नहीं मिलते हैं, एटलीस्ट फॉर 10-15 ईयर्स रनिंग करने के लिए डायना रूप बना के ट्रस्ट डाल के, इसीलिए हम लोग जब इंजीनियर टीम भी आया था, ईएसी टीम आया था, हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इसको ऐसा हम लोग चाहता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो ऐसा करके ये है बात जो। और डीसी साहब तो तीना तो लगभग कुछ 30 समथिंग पीस चेंजेस करवा दिया, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। लेकिन क्या है कि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये तीना जो है, आप जैसे बाकी जो पुराना तीना है पूरा रस्ट कर चुका है, रस्टिंग हो चुका है, तो ऐसा कि उसको रीपेंट भी नहीं कर सकता है, और कांच लोग भी अंदर का पूरा सर गया, ये है।
प्रॉब्लम है। आपने दो ऑप्शन बताए, या तो लॉन्ग टाइम ये थोड़ा सर्वाइव के लिए इसको जो अच्छा वाला टीना वगैरह जो स्ट्रक्चर को थोड़ा तकल रखने के लिए बनाया जा सकता है, या तो इसको परमानेंट सोल्यूशन निकालने से दोबारा इसको डिसमेंटल करके जो G+ वाला स्टोरेज बनाना पड़ेगा। प्रपोजल में आप लोग ने क्या क्या अभी तक दिया है या आगे क्या देने जाएगा ऐसा? नहीं, अभी हम लोग देखिए आप लोग के चलते सरकार शायद, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो पेमा खांडू डायनामिक लीडर है, मैंने उनका हाल ही में एक प्रोग्राम हुआ था DN कॉलेज में, आउटस्टैंडिंग एलिमनी मीट बोल के DN कॉलेज में मैं वहाँ उस प्रोग्राम में था, और हमारा CM साहब का जो आश्वासन मैंने सुना, बहुत ही अच्छा एक बात बोला उसने कि क्वांटिटी को वो नहीं देखते, क्वालिटी को देखते हैं। उस हिसाब से ये जो स्कूल है, मैं विश्वास करता हूँ अगर ये जो हमारे आप लोगों के माध्यम से CM तक अगर ये बात पहुँचेंगे, तो ये अभी जो हम लोग का एसेट है, ये एरिया का जो 5-6 जो विलेज जो कनेक्ट करता है इस स्कूल को बच्चे लोगों के लिए लाइफ लाइन है ये। तो अभी ये जो बिल्डिंग जो गिरने वाला है, उसको सबसे पहले मैं उम्मीद करता हूँ हमारा CM साहब के चलते कहीं ना कहीं डिपार्टमेंटली इसको प्रोसेस करेंगे और हम लोगों को पाउंड मिलेंगे, जिसके चलते हम लोग अपना इस बिल्डिंग को बचा सके। नहीं तो ये अगर कोलैप्स हो जाएगा फिर और तकलीफ हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो आप देखा होगा किस स्थिति में है। तो एवरी ईयर मानसून के दिन में हम लोग ये डर रहता है कि कब कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसे अभी आप इंचार्ज है खास करके, तो आपके गाइडेंस में सब कुछ यहाँ जितना भी काम हो रहा होगा, तो आपके तरफ से क्या अपील रहेगा कि सरकार किस तरह से आपके स्कूल को ध्यान दे, या आपको क्या क्या बचा है? एक्चुअली हम लोग का स्कूल ये है कि इतना ज़्यादा स्टूडेंट है, लेकिन एनरोलमेंट बहुत ज़्यादा है और आने के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन क्लास जो है बहुत छोटा है और बहुत कॉम्पैक्ट एरिया होने का वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और इस बार DC सर को भी DC कैपिटल को भी थैंक्स देना चाहता हूँ। कुछ आइटम तो दिया है ऐसे फैसिलिटी के लिए, टीचर्स टेबल दिया, टीचर्स डेस्क दिया, और कुछ कमेंट के सिंटेक्स दिया। तो इसी तरह से कुछ तो आइटम दिया है। ऐसे गवर्नमेंट भी तो कुछ तो ऐसे हम लोग को ये कर रहा है। और नंबर 2 जो हम लोग के SMC चेयरमैन सर वो रिफ्लेक्ट किया कि हम लोग को स्पेशली विंटर सीजन में तो थोड़ा ठीक है, लेकिन समर सीजन में जो रेनी सीजन में रूफ लीकेज होता है, जहाँ तक करके रूफ लीकेज होता है। DC सर इस बार थोड़ा कुछ 1-2 रूम मेंटेनेंस किया है, लेकिन हम जितना तो हो सकते हैं ये सोचते हैं कि पूरा होल रूफ को मेंटेनेंस करना से ठीक है। और या नहीं तो G+ एनरोलमेंट हम लोग का यहाँ पे एरिया तो जो एरिया है और ये सांगलो पोटुंग एरिया है, और इतना ज़्यादा क्या बोलते हैं पुलिस ये ऑफिसर कॉलोनी है, इसी तरह से एरिया बहुत ज़्यादा है और एनरोलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एवरी ईयर आता है, लेकिन हम लोग लिमिटेड लेना पड़ता है। उसके लिए जितना हो सकेगा हम लोग का ये स्कूल को एरिया कॉम्पैक्ट है, G+ बनाने से ठीक है। नहीं तो उससे पहले अगर ये रूप को अच्छे से मेंटेन करना से, जैसे कि आपका जैसे सर हम लोग को बताया है, बोल के गया आप लोग को, जैसे कि आपका ये बैनर रूप दे के थोड़ा कम से कम कुछ साल चलने के लिए। तो इसी तरह से हम लोग का स्कूल को तो हम लोग एकेडमी के लिए तो बहुत अच्छा है। ऐसे तो मैडम है, स्टूडेंट है, और एवरी ईयर हम लोग का नंबर्स ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज है। वो भी कारण है हम लोग का यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई थोड़ा ठीक चल रहा है। मैडम जो डिसिप्लिन है, स्टूडेंट भी डिसिप्लिन है।